वेलकम टू क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की लेसन 1 में फिजिक्स के साउंड चैप्टर से रोजाना की तरह 20 मिनट में 20 प्रश्नों का हल टाइमर के साथ करेंगे। चले आप लोगों की कीमती वक्त अधिक ना लेकर अपनी क्लासेस की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं। हमको मिटा सके ये जवाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जवाने में दम नहीं, हमसे जवाना खुद है जवाने से हम नहीं। चलते हैं हम लोग अपनी प्रश्नों की और ये स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके पास। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ऑप्शन ए उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, ऑप्शन बी रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ऑप्शन सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन डी चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न संख्या 2। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवन, ऑप्शन डी अपवर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल विकल्प सी ध्रुवन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, ऑप्शन बी ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ऑप्शन सी ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, ऑप्शन डी इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 4। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी अनुनाद, ऑप्शन डी परावर्तन। चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी अनुनाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 6। जब किसी स्थान पे 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण जब किसी स्थान पे 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी अनुनाद। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी व्यतिकरण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 7, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन ए 1/5 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड, ऑप्शन सी 1/20 सेकेंड, ऑप्शन डी 1/2 सेकेंड। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न संख्या 8, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस ऑप्शन का सही विकल्प ऑप्शन सी परावर्तन के कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए, ये प्रश्न RRB 2002 में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार। प्रश्न संख्या 9, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन ए 224 फीट, ऑप्शन बी 56 फीट, ऑप्शन सी 28 फीट, ऑप्शन डी 100 फीट। चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस ऑप्शन का सही विकल्प ऑप्शन बी 56 फीट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार। प्रश्न संख्या 10, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए फोन में, ऑप्शन बी DC में, ऑप्शन सी डेसिबल में, ऑप्शन डी डेसिमल में। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी डेसिबल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके पास इस प्रकार। प्रश्न संख्या 11, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है? साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए 20-30 डेसिबल, ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 50 से 60 डेसिबल, ऑप्शन डी 90 से 100 डेसिबल। इस प्रकार का प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 12, ध्वनि की वो विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि के वो विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है उसे क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तारत, ऑप्शन बी प्रावस्था, ऑप्शन सी गुणता, ऑप्शन डी प्रबलता। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। ये प्रश्न SSC 2014 में पूछा गया है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए तारत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 13,
निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? निमग्न वस्तु को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी क्वासर, ऑप्शन डी स्पंदक। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी सोनार। सही ऑप्शन बी सोनार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 40। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि ऑप्शन ए डर को दूर कर सके, ऑप्शन बी दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, ऑप्शन सी अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, ऑप्शन डी मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। यह प्रश्न एसएससी 2012 में पूछा गया। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी दोनों कानों का कर्णपटल वायु के दाब को बराबर करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 15। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी तीव्रता। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। यह प्रश्न एसएससी 2015 में पूछा गया। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी आवृत्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 16। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए माहो, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी लैक्स, ऑप्शन डी डेसिबल। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस ऑप्शन का सही विकल्प ऑप्शन डी डेसिबल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 17। प्राध्वनिक विमान डैश नामक एक प्राघाती तरंग पैदा करते हैं? प्राध्वनिक विमान डैश नामक एक प्राघाती तरंग पैदा करते हैं? ऑप्शन ए संक्रमण तरंग, ऑप्शन बी प्रासव तरंग, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन डी ध्वनि बूम। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी प्रासव तरंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 18। इको साउंडिंग प्रयोग होता है? इको साउंडिंग प्रयोग होता है ऑप्शन ए ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग की प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, ऑप्शन प्रश्न संख्या 19। इकोस्टिक विज्ञान है? इकोस्टिक विज्ञान है ऑप्शन ए प्रकाश से संबंधित, ऑप्शन बी ध्वनि से संबंधित, ऑप्शन सी जलवायु से संबंधित, ऑप्शन डी धातु से संबंधित। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी ध्वनि से संबंधित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 20, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। ऑप्शन ए 90 dB, ऑप्शन बी 60 dB, ऑप्शन सी 120 dB, ऑप्शन डी 100 dB। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी 60 dB। चलते हैं अगले पेज की ओर। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।